अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको बोला था तो माशाल्लाह से शादी की तैयारियां हो गई हैं शुरू। तो मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ शॉपिंग पे। तो भई हम आ गए थे राबी सेंटर जो है मरी रोड पे रावलपिंडी में। तो मैं आई हूँ वहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ। और सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि हम साड़ी ले लें क्योंकि ब्राइड ने अपने जहेज़ में साड़ी रखनी थी। तो उसके लिए हम आए थे, तो हमने इनको बोला था कि आप हमें शिफ़ॉन में साड़ियाँ दिखाएं। तो अब हम ये हमें शिफ़ॉन में दिखा रहे थे। जो सबसे पहले था ये ग्रे सा कलर था, लेकिन इस पे बहुत हल्का सा काम था, काम भी नहीं था, मतलब ऐसे नक्श से लगे हुए थे, कोई ख़ास नहीं था। मैं आपको भी करीब करके भी दिखाऊंगी। उसके बाद एक ये स्किन कलर की साड़ी इन्होंने दिखाई थी। इसके ऊपर भी काम हुआ था, लेकिन ये काम भी कोई ख़ास अच्छा नहीं था, बस ठीक था, नॉर्मल सा था। तो फिर इनको हमने कहा कि हमें और अच्छी वैरायटी दिखाएं जो इस वक्त न्यू आई हुई है, कोई अच्छी सी वैरायटी जो मतलब बिल्कुल न्यू हो, इन हो। तो अब सबसे पहले तो हमने जॉर्जेट में देखे, तो फिर उसके बाद फिर हमने एक नेट में भी देखी थी। और ये देखें, इस पे ये काम था ऐसे पुराना सा, मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो फिर हमने ये तो नहीं लिया। और फिर इसके बाद उन्होंने हमें ये पर्पल कलर की दिखाई थी, लाइट पर्पल कलर में। तो ये प्यारी थी, लेकिन इसका भी काम कोई ख़ास अच्छा नहीं था। क्योंकि हमने ब्राइड के लिए लेनी थी, तो ब्राइड के लिए तो हमें कोई अच्छी चाहिए थी जो कि थोड़ी भरी वगैरह हो ना। ये तो बहुत ही सिंपल थी और इसका काम भी देखें कोई ख़ास प्यारा नहीं है, ऐसे अजीब सा ही है बस। तो फिर हमें ये भी अच्छी नहीं लगी थी। तो फिर हमने इनको कहा कि आप हमें कोई नेट में दिखा दें फिर, या फिर कोई और डिज़ाइंस आपके पास कोई नए आए हुए हैं तो वो दिखाएं। तो बस फिर अब हमें ये दिखा रहे थे साथ साथ, तो अब देख रहे थे। फिर हमें इन्होंने ग्रीन कलर की ये दिखाई थी, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इस पे तो कोई कुछ भी नहीं था, ना नग था ना कुछ काम था, सिर्फ कढ़ाई हो रखी थी इस पे। मतलब मुझे ये पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी आई। तो फिर इसके बाद उन्होंने हमें दिखाई ये नेट की, बीच पीच कलर था इसका, और इस पे भी कोई काम नहीं था, बस कढ़ाई थी, तिल्ले की कढ़ाई हुई हुई थी। अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि इस पे क्या काम था। इस पे तो बस ये कढ़ाई हुई हुई थी तिल्ले की भी, और साथ में पीच कलर की भी। तो ये ख़ास कोई प्यारी नहीं थी, बस ठीक थी। ब्राइड के लिहाज से तो मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आई। तो उसके बाद ये थी, इस पे भी सारा नग का काम था, काम इस पे ज़्यादा था। है ये ग्रे कलर था, ग्रेइश ब्लूइश सा कलर शेड दे रहा था, सिल्क में थी ये, और नग ही नग थे इस पे, बस और कुछ भी नहीं था। तो ये भी हमें को ख़ास पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद इन्होंने हमें दिखाई थी ये ब्लू कलर की, ये अच्छी लग रही थी, मतलब लेकिन इस पे भी सिर्फ नग ही थे, कोई मतलब कोई और काम नहीं था, जैसे काम कहते हैं ना अड्डे का काम होता है, वो नहीं था इस पे। फिर हमने इनको बोला कि आप हमें कोई बनारसी में दिखा दें कोई अच्छी सी। तो ये देखिए इन्होंने ये दिखाई थी, देखिए इसके धागे तो अभी से ही निकल रहे थे, अजीब सी थी, ये भी बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। तो बस फिर हम इस शॉप से निकल आए थे, हम आ गए थे फिर अगली शॉप पे। तो अभी कभी जा रहे थे, तो मैंने बाहर ये डमीज़ लगी हुई थी, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। इस पे ऊपर कपड़े शिफॉन के, नेट के, जो हम बरी में रख सकते हैं, जहेज़ में रख सकते हैं, तो वो भी प्यारे प्यारे आए हुए थे, प्लच्ची के भी थे। और फिर ये देखे एक और शॉप पे आ गई थी, इनके पास तो बहुत ही प्यारी नेट थी, नेट भी ऐसी थी, ऊपर प्रॉपर काम हुआ था कटदाने का। तो ये हमें साड़ी दिखा रहे थे कि, और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, बेज स्किन सा कलर था इसका। तो ये काफ़ी अच्छी लगी। इनके पास भी बहुत वैरायटी थी, डार्क कलर्स, लाइट कलर्स, मतलब आपको जो चाहे आप ले सकते हैं। तो एक ये देखिए नीचे लाइंस में थी, जिंक सा कलर था इसका, इनर लगने के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद उन्होंने हमें ये ब्लू दिखाया था, ये शर्ट पीस था, आप इसको शर्ट बना सकते हैं, फ्रॉक बना सकते हैं, मतलब आपका जो दिल करे आप इसको उसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये भी बहुत प्यारा था। इनर इन्होंने जो लगाया था वो मुझे बिल्कुल भी इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था, वैसे ये बहुत प्यारा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस पर ब्लू कलर का भी कटदाना लगा हुआ था और वाइट ट्रांसपेरेंट भी लगा हुआ था, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। और इनके पास टू टोन के भी थे, जिसमें दो कलर्स होते हैं, नीचे और होता है और ऊपर होता है, जिसे टाई एंड डाई कहते हैं। तो वो भी इनके पास थे और बहुत ही प्यारी वैरायटी थी। फिर हम आ गए थे अगली शॉप पे, तो फिर यहाँ पे भी काफ़ी नेट की वैरायटी थी, और नेट की वैरायटी भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट काम था। ये देखिए ये पिंक वाइट में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर ये मैं आपको दिखाई थी, ये ना स्ट्रेचेबल सा कपड़ा था, और इस पे भी दो टोन थे, नीचे कलर और था ऊपर और था। इसमें ऊपर स्किन गोल्डन सा कलर था, नीचे पिंक था, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कम्बिनेशन थे। ऊपर कलर ग्रीन है जैसे उसका देखें, और नीचे मैं आपको जो दिखा रही हूँ ऊपर ग्रीन सा है और नीचे स्किन पिंक सा है, तो ऐसे मिक्स था। इसी तरह आगे जैसे ब्लू है, मतलब इस तरह मिक्स कलर्स थे सबके।
और आपको ये सिंगल कलर में भी मिल जाएगा, टू टोन में भी मिल जाएगा, जिस तरह से आप चाहें। और वो सामने भाई देखिए वो भी पिंक कलर का नेट दिखा रहे थे, वो भी बहुत प्यारी थी, उस पर कटदाना था, कटदाना मोती का काम था और बहुत ही प्यारा लग रहा था और हैवी भी बहुत होते हैं। फिर ये मैं आपको एक और शॉप पे हम आ गए थे, यहाँ पे भी मैं आपको नेट दिखा रही हूँ, लेकिन अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं आपको हाथ के ऊपर रख के दिखाऊंगी तो आपको डिज़ाइन समझ आएगा। तो इसमें ग्रीन कलर का भी कटदाना मोती उन्होंने लगाया हुआ था, सितारा भी था और इसमें उन्होंने ट्रांसपेरेंट भी लगाया हुआ था। तो ये बहुत उठ रहा था, जब इनर लगता है तो फिर ज़ाहिर बात है चीज़ और उठ के आती है। तो इनर्स में भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, लाइट डार्क, तो आपने जिस तरह का लगाना हो, जिस तरह का उसके ऊपर अच्छा लग रहा हो। तो ये मैं आपको शर्ट पीस दिखा रही हूँ, साथ ही मैं अब आपको उसको दुपट्टा भी दिखाऊंगी। दुपट्टा भी इसका काफ़ी प्यारा था। अब आपको सारी वैरायटी भी मैं दिखा रही थी, कलर्स, क्योंकि अब सब तो वो हमें खोल के नहीं दिखा सकते, जो हमें पसंद आ रहा था तो वो हमें वो दिखा रहे थे। तो अब आपको उसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ। दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा था, चारों ओर बॉर्डर बना हुआ था, ये देखें, और इस पर भी दोनों कलर्स में काम हुआ था, ग्रीन में भी और साथ में वाइट में भी। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारी प्यारी वैरायटी आई हुई थी। तो अभी तो हम ब्राइड के लिए आए हुए थे, तो हम ब्राइड की चीज़ें ले रहे थे। तो फिर इंशाल्लाह जब मैं अपनी शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी तो साथ साथ आपके साथ हर चीज़ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह क्या लिया और क्या रेडी करवाया है। फिर इनके पास से हमने एक पिंक कलर का ये निकलवाया था, ये भी बहुत खूबसूरत था। ये भी मैं भी आपको इसके हाथ पे रख के दिखाऊंगी अपने, तो फिर आपको समझ आएगी कि ये क्या काम हुआ था। बहुत छोटा छोटा और बारीक काम हुआ था और बहुत ही प्यारा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं भी आपको हाथ पे रख के दिखाती हूँ, ये देखें, ये सितारा और कटदाने का काम था। इस पर जिस तरह का फैब्रिक था वैसे ही काम हुआ था। इस पे कोई भी और एक्स्ट्रा मोती नहीं था, मतलब ना वाइट ना कुछ, बस साथ का ही था, पिंक और साथ में सितारा भी इसका पिंक ही था। बहुत प्यारा पिंक का शेड था, ये बहुत काफ़ी प्यारा था। लेकिन ये कि बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब आप एक एक शर्ट नहीं, 1 मीटर जो होता है वो भी कम से कम भी 8,000 10,000 का 1 मीटर है। तो आप अगर साड़ीज़ वगैरह बनवाते हैं या फिर आप फ्रॉक्स वगैरह की तरफ जाते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाती है, बजट बिल्कुल आउट हो जाता है। तो फिर मैं आपको यहाँ दिखा रही थी अपनी लुक। मेरे तो सर में था दर्द, जिसकी वजह से पहले मैं गई थी डॉक्टर के पास और उसके बाद मैं गई थी शॉपिंग पे। तो क्योंकि शॉपिंग पे जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि भाभी की शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए यही टाइम होता है जब सब ने मिल के शॉपिंग करनी होती है, एंजॉय करना होता है। शादी तो हो जाती है लेकिन मज़ा शादी की शॉपिंग में ज़्यादा आता है। फिर हम आ गए थे ज्वेलरी की शॉप पे, तो मैंने कहा आप लोगों से ये भी शेयर करूं, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने कपड़े भी नहीं लिए, जब हम लोग कपड़े लेंगे तो फिर हम ज्वेलरी लेंगे। ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था, दिखाने के लिए कि राबी सेंटर में कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी मिलती है। तो अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगी, अभी मैं आपको एक नेकलेस दिखाऊंगी। तो फिर उसी तरह उस पर बहुत सारे कलर्स लगे हुए थे। तो ये देखें कितना प्यारा सा चोकर बना हुआ था, और ये गले में पहना हुआ कितना अच्छा लगे। इसके ऊपर इसमें काफ़ी कलर्स लगे हुए थे नीचे, तो बहुत वैरायटी आई हुई है, बहुत प्यारी प्यारी डिफरेंट यूनिक वैरायटी आई हुई है। साथ में जो दुल्हन पहनती हैं ये भी बहुत प्यारा प्यारा हुआ था, वाइट और गोल्डन में भी था, इसके अलावा कलरफुल भी में भी था, ये हर कलर में अवेलेबल थे। मैं भी आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखें इनके पास झुमके, मतलब हर तरह की वैरायटी है। झुमके हो गए, झूमर हो गए, बड़े बड़े झुमके हो गए, छोटे छोटे हो गए, मतलब जिस तरह भी आप चाहते हैं आपको वैरायटी मिल जाएगी। और ये देखिए कलर्स में भी थे, मतलब जैसा आपका ड्रेस है आप वैसी भी ये ले सकते हैं, तो वो भी बहुत प्यारा लगता है मैचिंग में। फिर आ जाते हैं ये जो झुमके मैं आपको अब दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल लाइट वेट थे और बहुत प्यारे प्यारे थे, इनका बिल्कुल वेट नहीं था। तो ये जब आप पहनेंगे तो आपको बिल्कुल भी वेट फील नहीं होगा और प्यारे भी लगेंगे, बड़े भी लगेंगे। इनमें भी काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी कलर्स थे, काफ़ी डिज़ाइंस थे, मतलब आप जो ड्रेस लोगे उसके साथ मैच हो जाएगा। जैसे मायूं, ढोलकी, इस तरह के फंक्शंस होते हैं ना, तो उन पे तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो बारात और मेहंदी होता है तो उस पर तो हमने फिर भी हैवी करनी होती है ज्वेलरी, लेकिन जो नॉर्मल से फंक्शन होते हैं ना, जो घर के फंक्शन होते हैं, उस पर काफ़ी अच्छे लगते हैं और हैं भी लाइट वेट, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बाद ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक ब्रेसलेट्स थे, लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा थी इनके पास। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये ब्लैक झुमके, ये भी बहुत प्यारे थे और देखने में तो लगता है कि इनका वज़न होगा, लेकिन बिल्कुल लाइट वेट थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फ़िलहाल तो हमने कुछ भी नहीं लिया था, हम सिर्फ ब्राइड के लिए आए थे, तो उसी की चीज़ें देख रहे थे। तो फिर हम नेक्स्ट जब अपने लिए जाएंगे तो फिर मैं आपसे एक एक चीज़ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह क्या स्टिच करवाया मेहंदी के लिए, माइयों के लिए, ढोलकियों के लिए। तो ये एक शॉप थी, यहाँ
यहाँ पे राबी सेंटर में ये शॉप थी। यहाँ पे इनके पास लहंगे थे बने बनाए, गरारे बने बनाए, शरारे भी बने बनाए थे, रेडीमेड फ्रॉक्स वगैरह, शर्ट्स अनरखा, मतलब जो आप चाहते हैं इनके पास सब रेडीमेड होता है। क्योंकि कुछ लोग रेडीमेड पसंद करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता इतना बनवाने का, तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो लोग रेडीमेड ही उठा लें, तो फिर उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो फिर रेडीमेड भी बहुत इनके पास वैरायटी आई हुई थी। फिर हम आ गए थे एक और शॉप पे, यहाँ पे वाइट थे। वाइट भी बहुत प्यारा लगता है, जैसे कि वाइट निकाह पे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें, यहाँ पे वाइट की भी बहुत ही ह्यूज वैरायटी थी इनके पास, वाइट की भी। फिर हम आ गए थे आगे, देखें ये लाइंस में भी वाइट था, इस बहुत प्यारा लग रहा था। और ये सबसे मज़े की बात इनकी ये होती है, डाइएबल होते हैं। फिर हम आ गए थे अगली शॉप पे, तो यहाँ पे ये दुपट्टे थे। ये दुपट्टे इतने अच्छे लग रहे थे, इनके साथ आप किसी भी तरह का जो कलर आपको पसंद है आप प्लेन सूट बनवाएं और बस ये बहुत अच्छे लगेंगे पहने हुए। फिर हम एक और शॉप पे आए थे, हमें यहाँ से चाहिए था बनारसी कपड़ा, क्योंकि दुल्हन ने एक फ़्रॉक बनवाना था, उसके नीचे पैच लगवाना था, तो फिर हम वो ढूंढ रहे थे अब। और ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ दुपट्टा, ये आप किसी भी कलर में डाई भी करा सकते हैं और सेम एज़ इट इज़ जैसा ये है वाइट और गोल्डन ऐसा भी ले सकते हैं। दोनों सूरतों में ये बहुत प्यारा लगता है। और ये जो अब आगे मैं आपको दिखा रही हूँ जो जिसमें बॉर्डर्स वगैरह नहीं है, ये आप शर्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, गरारों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लहंगे के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं ना कपड़े को, आप उसी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमें ये अच्छा लगा था पैच के लिए, और ये डाइएबल भी है, लेकिन ये बिल्कुल भी प्राइस कम नहीं कर रहे थे। 1500 रुपये का ये मीटर दे रहे थे, तो फिर हमें बहुत महंगा पड़ रहा था। तो हमने इनको काफ़ी कहा कि आप थोड़ा बहुत तो कम करें, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि भाई 1500 से हम कम नहीं करेंगे मीटर। तो फिर हमने यहाँ से फिर नहीं लिया था। बस फिर मैं आपको ये दिखा ही रही थी। एक और डिज़ाइन भी इसमें था पत्तों वाला, वो भी बहुत प्यारा था, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे, तो फिर हमने नहीं लिया यहाँ से। फिर अब हम ये देख रहे थे और बहस कर रहे थे, लेकिन हमारी यहाँ बात नहीं बनी, तो हम चले गए नेक्स्ट शॉप पे। अब हम नेक्स्ट शॉप पे जा रहे थे, तो मुझे बाहर ये कपड़े नज़र आए वुलन के, जो गर्मियों सर्दियों में यूज़ होते हैं, तो गर्म कपड़े थे ये। उन पे भी एक ह्यूज वैरायटी थी, इनके पास भी काफ़ी अच्छे थे। दुकान बंद थी, तो इसीलिए मैं आपको बाहर से इसका विज़िट करवा रही हूँ कि देखिए, अगर आप लोगों ने गर्म कपड़े जहेज़ और बरी में रखने हैं तो ये उसके लिए भी काफ़ी बेस्ट है। यहाँ से हर तरह का कपड़ा आपको मिल जाता है। यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइंस लगे हुए थे, मतलब जैसे ये बरी हुई शॉल है और उसके साथ प्लेन सूट उन्होंने दिया हुआ है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम आगे थे एक और शॉप पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मरीना, खद्दर, और आप लोगों को प्लेन मरीना भी मिलेगा। आजकल वैसे भी ट्रेंड है सेम जो पहनते हैं शलवार और कमीज़, वो बहुत अच्छा लगता है। साथ में कोई भी शॉल्स घर में पड़ी होती हैं कैरी कर लेते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है घर में पहनने के लिए, तो बेस्ट रहते हैं ये। और ये गर्म भी होते हैं, हर तरह का डिज़ाइन है, फंकी भी कलर्स थे, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था पत्तों वाला। हर तरह का कलर था इनके पास और हर तरह के डिज़ाइन अवेलेबल थे। फिर हम आ गए थे एक और शॉप पे, ये थी शॉल्स की शॉप, और यहाँ से भी मैंने एक शॉल ली थी। तो मैं अब उसको पूरी तरह ड्रेस डिज़ाइन करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इसको ड्रेस डिज़ाइन किया है और मैंने कौन सी शॉल ली थी। लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि मैंने कौन सी ली होगी। तो मैं इसको प्रॉपर अब डिज़ाइन करूँगी, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने इसको किस तरह यूटिलाइज़ किया और आप फिर कैसे अपने कपड़ों को डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। तो फिर ये यहाँ पे स्टॉलर्स भी थे, जिनके ऊपर डिफरेंट सिटीज़ की ऐसे ना बनी हुई थी इमारतें, और साथ में ये भी और भी स्टॉलर्स थे। जैसे ये प्लेन आप इसमें मस्टर्ड ले लें, वाइट ले लें, ब्लैक ले लें, तो उसका भी अच्छा लगेगा और प्रिंटेड के साथ भी अच्छे लगेंगे। तो इनके पास काफ़ी शॉल्स थी, काफ़ी स्टॉलर्स थे, और उनकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। 1000 से ये लोग स्टार्ट करते हैं, और फिर जैसे जैसे आप मतलब जितना, वही बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो फिर प्राइस बढ़ती जाती है। लेकिन फिर भी बाकी शॉप्स की बनिस्बत ये रीज़नेबल थे, वरना शॉल्स की शॉप पे जाओ, आप रेट पूछो तो भाई 15,000, 10,000, मतलब 5,000 से शुरू हो रही होती हैं। तो इनकी प्राइस काफ़ी रीज़नेबल थी। फिर मैं यहाँ से गुजर रही थी, तो बेडशीट्स मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ। कुछ लोगों को बेडशीट्स का बहुत शौक होता है, तो मैंने कहा आपको ऑल ओवर इसका व्यू दे दूँ। यहाँ पे बेडशीट्स की भी बहुत अच्छी शॉप्स हैं। फिर एक और शॉप पे हम जा रहे थे, तो मुझे नज़र आई थी ये साड़ीज़। मैंने आप लोगों के लिए फिर ये भी रिकॉर्ड किया कि देखें, प्लेन में भी साड़ीज़ आई हुई हैं, और डिज़ाइंस में भी आपको जिस तरह से अच्छी लगती हैं आप ले सकते हैं। उस शॉप में तो खैर कुछ भी ख़ास नहीं था, तो बस फिर यहाँ पे
काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। जो साड़ी हमने ली थी वो जब पूरी तरह बन जाएगी, रेडी हो जाएगी, तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे बनी है। और फिर ये भी गर्म सूट थी, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। और ये साथ में जो मस्टर्ड था ये भी बहुत प्यारा था। इसके शॉल्स जो थी, इसकी शॉल उस पर वेलवेट का काम था। एक बेडशीट थी ये वाली हमने जो ली थी ब्राइड के लिए, क्योंकि अभी आपको मैंने दिखाया था पिछले व्लॉग्स में कि हमने रेड व ले ली है, रेड वगैरह ली है, तो अब हमें ज़ाहिर बात है अब हर चीज़ रेड तो नहीं लेनी होती अब, तो फिर इसलिए हम पिंक में आए। लाइट कलर्स को चाहिए था तो फिर उसने पिंक लिया, उसे पिंक ही अच्छा लगा। और यहाँ पे ब्राइडल सेट भी आपको मिलेंगे, अच्छे से अच्छा ब्राइडल सेट है और हर कलर जो आप इमेजिन करो वो कलर इनके पास था। और प्राइस भी इनकी रीज़नेबल थी। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी वैरायटी लगी हुई थी बेडशीट्स की। अगर आप लोगों को जहेज़ में रखने के लिए, वेरी में रखने के लिए चाहिए तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आई हुई है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो रावी सेंटर है ये मरी रोड पे है, रावलपिंडी में। जो लोग रहते हैं वो आसानी से यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह का कपड़ा मिलेगा, गर्म कपड़ा, कैजुअल से लेकर ब्राइडल तक सब अवेलेबल होता है यहाँ पे। ऑर्डर्स पे भी यहाँ पे बनते हैं। तो ये आ गए थे वूल के कपड़े, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। ये आप घर में 2-3 सूट ले लें और डिफरेंट शाल्स मैच करके आपकी सर्दी अच्छी गुजर जाएगी। क्योंकि कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, लेकिन रावलपिंडी में ठीक ठाक सर्दी पड़ती है क्योंकि इनके साथ मरी है, तो फिर उसकी वजह से यहाँ पे भी ठंड काफ़ी आती है। तो घर में पहनने के लिए ये बेस्ट है। फिर हम एक और शॉप पे आए थे, यहाँ पे भी कैजुअल घर के पहनने के लिए कपड़े काफ़ी अच्छे लगे हुए थे, हमें काफ़ी अच्छे लगे थे। लेकिन फ़िलहाल हम ब्राइड के लिए आए हुए थे तो हम उसी की शॉपिंग कर रहे थे, देख रहे थे। यहाँ पे आपको मरीना, खद्दर, वूल, हर तरह का कपड़ा अवेलेबल होगा और हर तरह के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। और ज़्यादातर लोग फुल सूट ही बनाते हैं, 3 पीस भी इनके पास अवेलेबल है। क्योंकि जो फुल सूट होते हैं वो आजकल ब्रांड्स में भी आपको पता है ट्रेंड चला हुआ है, लोग फुल सूट ही लेते हैं और बनाते हैं, अच्छे भी लगते हैं। तो भाई अब हम आ गए थे एक और शॉप पे। यहाँ पे सिल्क भी आई हुई है, सिल्क में भी 3 पीस आए हुए हैं और वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। वो आप तब पहन सकते हैं जब मीठा मौसम होता है, जब सर्दी जाने वाली होती है और गर्मी आने वाली होती है। यहाँ पे इनके पास टाई एंड डाई भी था, मरीना में भी था, लीलन में भी था। जो 2 टोन के कपड़े होते हैं वो भी इनके पास थे और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। मतलब राबी सेंटर में आपको एक होल पैकेज है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ राबी सेंटर ही नहीं है, साथ में गल्फ सेंटर है, चाइना सेंटर है, ओल्ड राबी है, न्यू राबी है, तो फिर आप आशियाना सेंटर है। तो यहाँ पे आपको हर तरह के कपड़े मिल ही जाते हैं। तो फिर एक ये था, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा था, ये भी सिल्क में था और ये 3 पीस था। यहाँ पे भी खद्दर की वैरायटी बेशुमार लगी हुई थी और सादे में भी लगी हुई थी। आप प्लेन में शाल आप प्रिंटेड लें और प्लेन में कपड़ा लेके, खद्दर लेके या मरीना जो भी आपको पसंद है आप उसको बनवा सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रही थी कि ये सब 3 पीस थे और बहुत प्यारे प्यारे थे, लाइट वेट और गर्म, और क्या चाहिए। तो बहुत प्यारे प्यारे कपड़े आए हुए थे। सिल्क में भी वैरायटी बहुत ज़्यादा आई हुई थी, अब इस बार लोग सिल्क भी ले रहे थे, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। तो ये एक वाइट कलर में भी सिल्क थी और ये भी माशाल्लाह से कितनी प्यारी वाइट कलर की। और वाइट और ब्लैक की तो अपनी ही बात है ना, वो तो बस बंदा जितने भी ले ले तो बंदा कहता है भाई हर लड़की की वार्डरोब में वाइट और ब्लैक होता ही होता है। एक ही हमने ग्रीन निकलवाया था लेकिन हमें कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा फूल थे और मुझे तो फूलों वाली चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मुझे डिफरेंट ज्योमेट्रिक पर जो प्रिंट्स होते हैं या फिर लाइनिंग प्रिंट्स होते हैं वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, वो अच्छे लगते हैं। फिर हमें लगी थी भूख तो हमने हल्का फुल्का खा लिया, चाट ली थी और साथ में समोसा चाट थी और साथ में पकौड़े ले लिए थे और खाना पीना थोड़ा बहुत करके तो फिर हम चले गए थे नेक्स्ट शॉप पे। तो फिर यहाँ पे हमें लेनी थी ब्लैक कलर की नेट, वो हम ढूंढ रहे थे कि हमें अच्छी सी ब्लैक कलर की नेट मिल जाए। यहाँ पे इनके पास काफ़ी डिज़ाइंस थे तो हमने इसमें से भी एक डिज़ाइन निकलवाया था, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमने कौन सा निकलवाया था। और हर तरह की नेट आपको मिल जाएगी, हर तरह के डिज़ाइंस मिल जाएंगे, लाइट से लाइट कलर भी अवेलेबल है और डार्क से डार्क कलर भी इनके पास अवेलेबल है। फिर ये झुमके थे, ये मुझे साथ ही इन शॉप पे ना नज़र आए तो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया कि मतलब हर कलर में आपको अवेलेबल है और लाइट कलर्स, मतलब हर कलर में आप लोग ले सकते हैं मैचिंग ज्वेलरी। अब मैं आपको हाथ पे रख के दिखाती हूँ कि ये देखिए, इस पर मोती का भी काम था, कटदाने का भी था, सितारे का भी था, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें। तो लिया क्या क्या था वो आपको बाद में पता चलेगा जब हर चीज़ स्टिच हो जाएगी। तो ये देखें, इस पे भी कलर्स देखें आप कितने प्यारे प्यारे हैं जिंक, और जब इनर इनके नीचे लगते हैं ना असल खूबसूरती जो होती है ना फिर इनकी उस वक्त नज़र आती है। तो भाई ये था फर्स्ट पार्ट, अब मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।